हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम गौरव है और आज हम लोग करेंगे रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 3। जैसे कि मैंने बताया था पहले की वीडियोस में कि मैं अराउंड 70 क्वेश्चन इस टॉपिक का कराऊंगा, तो आज पार्ट 3 करेंगे हम लोग, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ये टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर बैंकिंग मेंटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ऐड हो जाए आप लोग इसमें, मैथिक्स बाय गौरव सर, और जिसमें मैं अपडेटेड पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ, सेंड करता रहता हूँ आपके पास सारा क्वांट के टॉपिक्स का। तो प्लीज़ आप लोग इसमें ज़रूर ऐड हो जाएं। मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। जितने भी लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड GRV लाइव, ताकि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकें और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप लोग अगर इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करते हैं तो। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 13th क्वेश्चन पे चलेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को कि 3 लोगों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, ABC के एक्सपेंडिचर का रेशियो 16, 12 और 9 दिया हुआ है, और सेविंग्स का परसेंटेज दिया हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो वैरायटी है, इसमें कभी भी जब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहता है तो हमारे पास सेविंग का परसेंटेज दिया रहता है, या फिर अगर सेविंग का रेशियो दिया रहेगा तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी बनता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो सेविंग का परसेंटेज है, सेविंग का रेशियो है तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है। कहीं ना कहीं हमें इनकम का रेशियो निकालना पड़ता है। ध्यान से देखते हैं इसको कि अगर मैं 3 लोगों की बात करूं ABC, यहां पर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है, दैट इज 16, 12 एंड 9, ये रेशियो गिवन है। नाउ ध्यान से देखिएगा कि सेविंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है तीनों का, 20%, 25% और 40%, 20, 25 एंड 40%। तो पॉइंट ये है कि किसी का भी इनकम जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। अगर कोई आदमी 20% खर्च करेगा, बचाएगा 20%, तो खर्च कितना करेगा, 80%, 80% खर्च करता है। तो अगर आप इसके एक्सपेंडिचर परसेंटेज की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर परसेंटेज की बात करेंगे तो 20% सेव करता है तो 80% खर्च करता है। बी की बात करेंगे, 25% वो बचाता है तो 75% खर्च करता है। सी जो है वो 40% सेव करता है तो खर्च कितना करता होगा, 60%। ये सिंपल सा डेटा तो मैंने लिख दिया कि आपके पास एक्सपेंडिचर का रेशियो दिख रहा है मुझे और एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिख रहा है। नाउ सी, दिया हुआ है टोटल इनकम दिया हुआ है तीनों का, और इनकम ऑफ ए निकालना है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब मैं इनकम का रेशियो यहां पे निकालूं। अब इनकम का रेशियो कितना जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो 80% है, ये 80% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 80% 16 के बराबर है। अगर 80% 16 के बराबर है तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू। किसी का भी जो इनकम रहेगा वो अपने आप का 100% होता है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर यहां पर देखा जाए 80% को 100 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 80% अपॉन 4 जो रहेगा वो कितना बन जाएगा, 20%। अब 20% बन गया तो 20 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो चीजों को ध्यान रखना है, 80% को मुझे क्या बनाना है, 100% बनाना है। मैं बेसिक यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा ओरल कर रहा हूं, इस कैलकुलेशन को ध्यान समझिएगा। 80% को 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा, दैट इज 20% बनेगा, और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो क्या करना है, सेम एप्लीकेशन, सेम चीज को हम लोग 16 पे भी फॉलो करेंगे। 16 में क्या करेंगे, पहले 4 डिवाइड कर देंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 में 4 डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना बन जाएगा, 20। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 4 डिवाइड किया गया है, 5 मल्टीप्लाई किया गया है। सेम ऑपरेशन अगले वाले पे करेंगे। 75% हमारे पास है, ये 75%, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं इसको। 75% हमारे पास ये है डेटा। 75% को मुझे 100 बनाना है। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 25% बनेगा। 25 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 100 बनेगा, तो डेट इज मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं। तो 3 डिवाइड करना है और 4 मल्टीप्लाई करना है। सेम तरीके से 12 में अगर 3 डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 आएगा। 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा, 16। यहां पे आ गया 16। नाउ सी, 60% का वैल्यू 9 के बराबर है।
60% यहाँ पे 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 60% को आपको 100 बनाना है, कैसे करेंगे? अगर आप इसमें डिवाइड बाई 3 कर दें तो 60 डिवाइड बाई 3 कितना हो रहा है? 20%। अगर मुझे 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 5। तो दो एप्लीकेशन, दो चीज़ों को याद रखना है, 3 डिवाइड करना है और 5 मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 डिवाइड करूंगा 9 में तो कितना आएगा? 9 डिवाइड बाई 3 बिकम्स 3, और 3 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो यहाँ पे जो इनकम का रेशियो आ रहा है वो कितना बना? 20:16:15। तो क्या यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया कि इनकम का रेशियो 20, 16 और 15 आ गया मेरे पास? ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास टोटल इनकम दिया हुआ है 3060 रुपए। अब क्या निकालना है हमें? इनकम ऑफ ए निकालना है। ए का इनकम निकालना है तो सिंपल सी बात है, ए के इनकम का यूनिट कितना है? दैट इज 20 यूनिट्स है। आउट ऑफ कितना? 20, 16, 36, 36, 15 कितना? 51, और मल्टीप्लाइड बाय कितना बनेगा? टोटल हमारे पास जो इनकम है दैट इज 3060। अगर 51 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। 60 इंटू 20, 2 6 12, और 2 0 लगा देंगे तो इनकम ऑफ ए दैट बिकम्स कितना? 1200, एंड दैट्स माई आंसर। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे परसेंटेज 80 को 100 में कैसे चेंज किया, 75 को 100 में कैसे चेंज किया, एंड 60 को 100 में कैसे चेंज किया। ये आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1200। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तीनों के सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 5, 6, 9, और अब एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है। तो पहले मैं रेशियो लिख देता हूं एबीसी के सेविंग का। तीनों के सेविंग का रेशियो पहले लिख देते हैं। कितना रेशियो दिया हुआ है? सेविंग का रेशियो मेरे पास है 5, 6 और 9। अब देखिए यहां पे कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है। ए खर्च करता है 80%। अगर ए 80% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 80% खर्च करने वाला आदमी 20% बचाएगा। बी की बात करिए, 85% खर्च करता है, 85% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 15% बचाएगा। अगर सी की बात करें, 75% खर्च करता है, 75%, तो बचाएगा कितना? 25%। यहां पे आएगा 25%। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। दिस इज 15% और ये बनेगा 25%। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 20% का वैल्यू 5 के बराबर है, और यहां पे देखिए सेम तरीके से सम ऑफ देयर इनकम दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए निकालना है। तो अल्टीमेटली मुझे ये चीज निकालने के लिए इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। इनकम का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो 20% का वैल्यू अगर 5 है तो इनकम, किसी का भी इनकम कितना परसेंट होता है? दैट इज 100%। अगर 100% है इनकम तो 20 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे 5 मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कितना आ जाएगा? 25। ये इनकम ऑफ ए का रेशियो आ गया। आगे बढ़ते, 15% का वैल्यू 6 है। अब 15% को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 100 नहीं बनाया जा सकता है। तो एक चीज देखिए कि 15% अगर मेरे पास है 15%, तो 15% को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 15% को 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना बनेगा? 5%। अब 5% आ गया, मुझे एक्चुअली में इनकम निकालना है। किसी की भी इनकम 100% है, 100%, यानी 5% अगर बन चुका है, 100% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि 3 डिवाइड करना है, 20 मल्टीप्लाई करना है। 6 में 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40। ये आ गया इनकम ऑफ बी का रेशियो। अगर इनकम ऑफ सी की बात करें तो 25% यहां पे 9 के बराबर है। क्या 25 को डायरेक्टली 100 में चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई करने से। तो 25% अगर 9 के बराबर है तो 100% यानी 4 टाइम्स 9 का 4 टाइम्स 36 यूनिट्स। ये हमारे पास इनकम ऑफ एबीसी का रेशियो आ गया। रेशियो दिख रहा होगा 25, 40 एंड 36। अब आपके पास सम ऑफ देयर इनकम दिया हुआ है 6060। ए का इनकम निकालना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करना था। तो ए का इनकम कितना यूनिट्स है? 25 यूनिट है। आउट ऑफ कितना यूनिट्स? 25, 40, 36 को ऐड करते हैं, ये बनेगा 65, 35 होता तो 100 और एक और 101 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 6060। अगर मैं 101 को कैंसिल आउट करूं तो ये डायरेक्टली 60 टाइम्स चला जाएगा। 25 6 150, एक जीरो और लगा देंगे तो यहां पे इनकम ऑफ ए कितने के बराबर आ गया?
1500 के बराबर आ गया एंड दैट्स माय आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। ये दो बहुत ही आपके पास क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कई किताबों में मिल जाएंगे। इसका सोल्यूशन जो मैंने बताया हुआ है कन्वर्जन का, कि परसेंटेज कोई भी दिया हुआ है उसको 100% में कैसे चेंज करना है, तो ये जो प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ओरली इस चीज़ को करना होगा, धीमे धीमे प्रैक्टिस करके इस चीज़ को ओरल करना होगा। तो जहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्ट करिए, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो वहाँ पे क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ ओरल चलेगा। ठीक है, एनीवेज अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ABC इज 19,500, 19,500 रुपए तीनों का मिलाकर इनकम है, और दिया हुआ है कि ABC तीनों का एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है, और किसका रेशियो दिया हुआ है, देखिए सेविंग का रेशियो। फिर से वही देखिए वही चीज रिपीट हो रही है कि अभी सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं सेविंग का रेशियो कितना है, ABC के सेविंग का रेशियो 3:8 है। अब क्या है कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ये दिया हुआ है 75%, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है 75, 80%, 75%, 50%। तो क्या मैं सेविंग का परसेंटेज लिख सकता हूं? अगर खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है तो क्या बचत का प्रतिशत लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है कि ए जो है वो 80% खर्च करता है, 80%, तो बचाता कितना होगा? 20%। बी 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 25%। और सी आपके पास 50% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 50%। अब ध्यान से फटाफट देखते हैं, ये देखिए रेशियो 3:8 दिया हुआ है, 3:8। 20% का वैल्यू 3 है, हमारे पास सम ऑफ इनकम दिया हुआ है जिसमें सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स के सम का हमारे पास वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इनकम के रेशियो की बात करता हूं। अगर 20% का वैल्यू 3 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100%? तो क्या 20 को डायरेक्टली 100 बनाया जा सकता है? 5 मल्टीप्लाई करके, 3 5 का कितना बन जाएगा? दैट इज 15। अब देखिए ये 3 है तभी ये 15 आया है, तो ये लिंक्ड हमारे पास रेशियोज है। आगे बढ़ते हैं, 25% है, ये 2 है, 25% 2 के बराबर है। क्या 25% को 100 बनाया जा सकता है? तो डायरेक्टली आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? सेम तरीके से 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए 50% अगर 8 के बराबर है तो 100% जस्ट डबल होगा, यानी 16 के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 3 है तभी ये 15 आया, ये 2 है तभी ये 8 आया, ये 8 है तो ये 16 आया। मतलब ये दोनों जो सेविंग और इनकम का जो रेशियो आया है इसको कहते हैं लिंक्ड रेशियोज। ठीक है, अगर मैं टोटल सेविंग की बात करूं यूनिट वाइज, टोटल सेविंग की बात करूं तो 3 2 5 5 8 कितना बनेगा? 13 यूनिट हमारे पास सेविंग का सम आ गया। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो 15 8 23 23 16 कितना बनेगा? 39 यूनिट्स हमारे पास इनकम का सम आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तीनों का मिलाकर जो सेविंग बन रहा है वो 13 यूनिट्स है, तीनों का मिलाकर जो इनकम बन रहा है 39 यूनिट्स है, तो तीनों का जो मिला के खर्च आएगा 39 माइनस 13 दैट इज 26 यूनिट्स आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकम का सम दिया हुआ है 19,500 रुपए, मतलब यहां पे 39 यूनिट्स का जो वैल्यू है ये हमारे पास 19,500 रुपए के बराबर दिया हुआ है, 19,500 रुपए के बराबर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? अगर हम लोग सम ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो 39 में से 13 गया, यानी 26 यूनिट का वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो 39 का वैल्यू है 19,500, आपको 26 का वैल्यू निकालना है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि दोनों तरफ क्या 3 से डिवाइड कर सकता हूं? 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 39 डिवाइड बाई 3 कितना बनेगा? यहां पे बनेगा 13 यूनिट्स। और 19,500 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 6 यहां पे 5 टाइम्स 6500 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 टाइम्स 5 टाइम्स 00, 13 यूनिट का वैल्यू 6500 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? 26 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 26 यूनिट का वैल्यू निकालना है, मतलब डबल कर दीजिए आप, इस वाले वैल्यू को भी डबल करिए और इधर भी डबल कर दीजिए। तो 13 2 कितना बनेगा? 26। तो 26 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 6500 इंटू 2 दैट इज कितना? 13,000 एंड दैट्स माई आंसर। 13,000 मेरे पास आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल था, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ इसमें देखनी है हम लोग को कि ये पूरा सोल्यूशन मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्या मैं कुछ चीज़ों को कहीं पर एक चीज़ स्टॉप कर सकता हूँ अपने आप को पूरे सोल्यूशन में?
क्या मैं पूरे सोल्यूशन में अपने आप को स्टॉप कर सकता हूँ? कहने का मतलब क्या है कि जब मैं ये पूरा सोल्यूशन लिख रहा था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि एग्ज़ाम में अपने सोल्यूशन को कट शॉर्ट कैसे करते हैं। मैंने देखा कि सम ऑफ दियर इनकम कितना आया, 39 यूनिट्स आया। सम ऑफ दियर सेविंग कितना है, 13 यूनिट्स। तो एक्सपेंडिचर का सम कितना आया, 26 यूनिट्स। एक्सपेंडिचर का सम जो आ रहा है तीनों का 26 यूनिट्स आ रहा है। 26 मतलब एक 13 का मल्टीपल होता है, 13 का मल्टीपल। मैं जरा एक सिंपल सी बात बताऊं, पूछूं आपसे कि यहां पे आप लोगों को 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज 13,000। अब वाई 13? क्यों मैं 13 की बात कर रहा हूं? 13 टू द 26 होता है, और 13 कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, 13 होता है एक प्राइम नंबर। और याद रखिएगा, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एग्जाम में, आपका सोल्यूशन कट शॉर्ट करने में मदद करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी पॉइंट के बाद आप आंसर बता सकते थे। अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखना था तो इसके पहले मैंने सोल्यूशन बता दिया है। कट शॉर्ट कैसे करना है एग्जाम में, थोड़ा सा ऑप्शन को एज अ सीडी, एज अ लैडर अपना इस्तेमाल करिए कि किस तरीके से ये हमारे पास एक हिंट होते हैं कि पूरे सोल्यूशन को नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है इनकम और एक्सपेंडिचर का, 3 लोगों के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और ए के सेविंग की कुछ बात किया हुआ है कि ए सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, और किसका रेशियो निकालना है? सेविंग्स का हमें रेशियो निकालना है। ध्यान रखिएगा कि अगर इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, अगर ये वाला स्टेटमेंट ना दिया होता, ए सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो मेरे पास जो आंसर रहता वो इसका आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड बनता। इस स्टेटमेंट की वजह से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फिलहाल टाइम वेस्ट किए बिना सवाल सॉल्व करते हैं। जरा इनकम का मैं रेशियो की बात करता हूं, ABC। इनकम के रेशियो की बात करता हूं, कितना रेशियो है मेरे पास? 4, 5 और ये 6। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? दैट इज 8, 9 और 10। अब देखिए इन दोनों रेशियो में अभी कोई लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू कि भैया मैंने इसको कुछ x मान लिया, इसको मैंने कुछ 4x, 5x और 6x मान लिया। अब सेम फैक्टर को आप सेकंड में नहीं मान सकते, अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा? सपोज दिस इज 8y, 9y एंड 10y। ये दो चीजें तो मैंने लिख दी, लेकिन अभी मेरे पास x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब ये जो x और y के बीच में रिलेशन आएगा वो इसी स्टेटमेंट की वजह से आएगा कि जो a सेव करता है 20% ऑफ हिज इनकम, अगर कोई आदमी 20% बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 80%। यानी a का अगर सेविंग जो है वो अगर 20% है, a का सेविंग 20% है, तो a का एक्सपेंडिचर कितने परसेंट के बराबर होगा? 80% के। और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं परसेंटेज में, कि a का जो फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी 80% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 4/5 होता है। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। a सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, यानी a का एक्सपेंडिचर 80% होगा। पहले a का एक्सपेंडिचर लिखता हूं मैं। a का एक्सपेंडिचर कितना है? दैट इज 8y। तो 8y इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना परसेंट? 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 4/5 ऑफ व्हाट? हिज इनकम। इनकम कितनी है a की? 4x। ठीक है, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। a का जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है a के इनकम के। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको कैंसल आउट करना चाहूं तो 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। अब x और y का जो रेशियो आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा, दैट इज कितना? 5 अपॉन कितना? 2। x के सामने कितना वैल्यू दिख रहा है मुझे? 5। और y के सामने कितना वैल्यू दिख रहा है? 2। यहां पे समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, x के सामने कितनी वैल्यू दिख रही है? 5। और y के सामने कितना दिख रहा है? 2। तो जहां जहां पे x दिया हुआ है वहां पे 5 पुट कर दीजिए, जहां जहां पे y है वहां पे 2 पुट कर दीजिए। अब देखिए यहां पे मैंने रिलेशन निकाल दिया x और y के बीच में। फाइन। तो अगर मैं इनकम ऑफ a की बात करूं तो 4 इंटू 5 कितना यूनिट्स बनेगा? दैट विल बी 20 यूनिट्स। अगर मैं बात करूं, मैं किसी और पेन से लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
अगर मैं ए के इनकम की बात करूं तो 4 5 का कितना बनेगा 20, 5 5 का कितना बनेगा 25, 6 5 का कितना बनेगा 30। तो ये सबका जो है इनकम आ गया। y की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो 8 2 का कितना बनेगा 16, 9 इंटू 2 कितना बनेगा 18 और 10 इंटू 2 कितना बनेगा 20। ये आपके पास ए का इनकम आ गया और ए बी सी का इनकम आ गया और ए बी सी का एक्सपेंडिचर आ गया। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा हमसे तीनों का सेविंग का रेशियो। अब हमारे पास रिलेशन निकल चुका है, रेशियो को मैं लिंक कर चुका हूं। 20 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 16 रुपए खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 4 रुपए। 25 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 18 रुपए खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 7 रुपए। और आपके पास 30 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 20 रुपए खर्च करता है तो कितना बचाएगा हमारे पास, दैट इज 10। तो 4 7 10 मेरे पास इसका रेशियो आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 5 20, 5 5 25 फाइन, और 6 5 कितना 30, यहाँ पे 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20, ठीक है। 20 में से 16 गया 4, 25 में से 18 गया दैट इज 7, 30 में से 20 गया दैट इज 10। ये हमारे पास सेविंग का रेशियो आ गया। तो ध्यान से इस चीज़ को पहले एक बार सोल्यूशन को जरा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखा, दोनों को अलग अलग फैक्टर माना एक्स और वाई। अभी तक मेरे एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। फिर मैंने ये रिलेशन कहाँ से निकाला, वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, अगर ए 20% बचाएगा तो ए 80% खर्च करेगा। तो ए का एक्सपेंडिचर 80% है उसके इनकम का। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखिए सेम क्वेश्चन है कि ए का इनकम, ए बी सी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। फाइन, आई विल जस्ट राइट इट कि अगर मैं यहाँ पे इनकम के रेशियो की बात करूँ ए बी सी, तो ये दिया हुआ है 7 9 12, तो आई विल राइट इट 7x 9x एंड 12x, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना रेशियो दिया हुआ है 8y 9y एंड 15y, ये रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को अलग अलग फैक्टर मान लिया, x और y के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, इस स्टेटमेंट से आएगा कि a सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। अगर a 25% बचाता है तो खर्च कितना करेगा 75%। a का खर्च कितना 8y, कितना परसेंट खर्च करता है, अगर 25% बचाएगा तो 75% खर्च करेगा। एक्सपेंडिचर परसेंटेज लिख रहा हूं मैं, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है, 3/4 होता है, तो इट इज 3/4। ए का एक्सपेंडिचर 75% है अपनी इनकम के, इनकम कितना है 7x। अब देखो यहाँ पे x और y का रेशियो अल्टीमेटली कितना है, 7 8 4 32 और 7 3 कितना 21। तो x के सामने वैल्यू कितना दिख रहा है, x के सामने हमें दिखा 32, y के सामने कितना दिखा 21। थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। अभी हमने इसके पहले देखा था कि भैया जहां जहां पे x है वहां पे 32 पुट कर दो, जहां जहां पे y है वहां पे 21 पुट कर दो, और आपके पास माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेविंग बनता है, जो सेविंग होता है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। फाइन, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शंस दिए क्यों हैं, जरा ऑप्शंस पे नजर डालिए। और एग्जाम में यही सब चीजें आप लोगों को करनी है कि 3 वेरिएबल्स लिया गया है, 3 न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं 99 56 और 69, इन्हीं को जम्बल्ड करके 4 ऑप्शन बना दिया गया है। 5वां ऑप्शन है कैनॉट बी डिटरमाइंड, जो कभी होगा नहीं, इसका आंसर आएगा, अभी हमने सॉल्व करके देखा हुआ था। अब आप एक काम करिए, इस x और y को तीनों में पुट मत करिए, सिर्फ एक जगह पुट करिए और देखिए कि आपके पास क्या सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मैं a में पुट करता हूं तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे कितना 32, 7 इंटू 32, 7 30 210 और 7 2 14, 224 बनेगा, 224 आपके पास आएगा। 8 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 21, 8 इंटू 21 करेंगे, ये कितना बनेगा 168 बनेगा। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए, 224 में से अगर यहाँ पे ए का इनकम कितना आया 224, ए का एक्सपेंडिचर कितना आया हमारे पास 168, 224 में से अगर मैं 168 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 32 और 24, दैट इज 56। तो ए का जो यूनिट मुझे मिल रहा है वो 56 यूनिट मिल रहा है, ए का यूनिट 56 यूनिट मिल रहा है। 56 अगर ए के लिए देखा जाए तो देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा,
ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं बनेगा। तो इसके बाद बी के लिए सी के लिए पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, पुट करेंगे आपका आंसर वही बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3। तो अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाइए, कैलकुलेशन जहां पर रिक्वायर्ड ना हो उनको करने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। तो सिर्फ ए को पुट करके ही मेरा आंसर आ गया। ए का यूनिट कितना बना? 56, जो कि एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, वो मेरा आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पिछले वाले पार्ट जितने भी दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं अगर ये समझ में आया है तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखिए, ब्रदर्स ए एंड बी हैड सम सेविंग्स इन द रेशियो 4:5. They decided to buy a gift for their sister, sharing the cost in the ratio 3:4. ठीक है, इतने पैसे इनके रेशियो, ये तो जो पैसे था इनके पास, जो पैसा था वो 4:5 रेशियो में था। जो खर्च करते हैं वो गिफ्ट बाई करने के लिए वो 3:4 रेशियो में खर्च करते हैं। और कुछ दिया हुआ है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 2/3 है उसके सेविंग्स का। देखिए यहां पर थोड़ा शब्दों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आदमी खर्च कहां से करता है? जैसे मान लीजिए कि इनकी सेविंग्स है, ठीक है। तो यहां पे जो सेविंग वर्ड है वो बेसिकली क्या है? एक तरीके से जो पैसा आपके पास है उसकी तरीके से एक्ट कर रहा है, मतलब एज अ इनकम एक्ट कर रहा है यहां पे, ठीक है। एनीवेज, तो अब देखिए यहां पे ब्रदर्स ए और बी की बात करते हैं अपन, ब्रदर्स ए और बी की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ब्रदर्स ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। ये जो सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है यहां पे वो कितना है? 4:5। तो मैंने कहा इसको 4x मान लो और यहां पे इसको 5x मान लो, ठीक है। ओके, अब ये लो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है इन लोग का? 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4। तो कैन आई से इट इज 3y एंड दिस इज 4y, बोल सकते हैं इसको। देखिए अगर बोला जाए, क्योंकि पूछा हुआ है टोटल प्राइस ऑफ द गिफ्ट, टोटल प्राइस ऑफ द गिफ्ट वो कितने के बराबर रहेगा? 3y और 4y को मिला के दैट इज कितने के बराबर रहेगा? 7y के बराबर फिलहाल के लिए। ये 3y और 4y, ए वाले ब्रदर ने कितना स्पेंड किया 3y और बी वाले ने कितना किया? 4y। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट कितना हमारे पास? 7y, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो मैंने देख लिया। अब देखिए थोड़ा सा सवाल को समझिएगा, ये जो सेविंग यहां पे है ये इतने पैसे इनके पास थे, 4x और 5x रुपीज थे इनके पास, और इन्होंने खर्च किस रेशियो में किया? 3y और 4y, 3 और 4 रेशियो में किया। 3y और 4y इनका खर्चा है, ठीक है। ओके, अब जो जरा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ए हैड स्पेंड 2/3, ए हैड स्पेंड मतलब 3y की बात कर रहा है, इज इक्वल टू कितना? 2/3 कितने का? ऑफ हिज सेविंग्स। ए की सेविंग थी कितनी? 4x। अब जरा पहले मैं x और y का रेशियो निकालता हूं, तो आप देखिए कुछ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है, नहीं कैंसल आउट हो रहा है। तो x और y का जो रेशियो आएगा दैट विल बी कितना? 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, तो यहां पे आएगा 9/8, ठीक है। तो पहले मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। x के सामने वैल्यू आई 9 और y के सामने कितनी वैल्यू आई? 8। पहले वैल्यूज को पुट करते हैं आराम से। तो देखिए x के सामने 9 आया, 4 9 ज़ा कितना बनेगा? 36, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं उसको, ये 36 बन गया। b का कितना था? 5 × 9 करेंगे तो ये बनेगा 45। a और b के खर्चे की बात करते हैं, 3y और 4y कितना बनेगा? 3 8 ज़ा कितना? 24 और 4 8 ज़ा कितना? दैट इज 32, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज मैंने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो स्टार्टिंग में a के पास 36 रुपए थे मान लीजिए, b के पास 45 रुपए थे। a ने कितना खर्च किया? 24 रुपए। b ने कितना खर्च किया? 32 रुपए, ठीक है। अच्छा, किसी एक चीज की वैल्यू दिया हुआ है, इफ a हैड स्पेंड 2/3 ऑफ हिज सेविंग्स एंड b इज लेफ्ट विद ₹143, खर्चा करने के बाद जो b के पास पैसे बचे वो 143 रुपए थे। तो b का आपके पास कितना था? पहले 45 रुपीज था और 32 रुपीज उसने खर्च किया, तो 45 में से 32 जाएगा, 45 में से 32 जाएगा तो कितना बचा हमारे पास? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? 143 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? 1 यूनिट का वैल्यू दैट इज 11 के बराबर आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 11 के बराबर आ गया। अब निकालना क्या है हम लोग को? हमें निकालना है टोटल प्राइस ऑफ द गिफ्ट। टोटल प्राइस ऑफ द गिफ्ट की बात करिए तो ए ने खर्चा किया था 24 यूनिट्स, बी ने खर्चा किया 32 यूनिट्स,
टोटल यूनिट्स कितने खर्च हुए, 24 और 32 मिला के 56 यूनिट्स, 56 यूनिट का खर्चा हुआ था। तो आपके पास प्राइस ऑफ द गिफ्ट निकालना है, तो 56 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 56 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56 इंटू 11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 11 और ये बनेगा 616 रुपीज़। 616 रुपये का गिफ्ट जो अपनी बहन के लिए उन्होंने खरीदा था, ए और बी ने, तो वो इनके प्राइस था। ठीक है, 616 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बिल्कुल देखिए, ये जो तीनों क्वेश्चंस थे मिलते जुलते थे। यहां पर भी कुछ एक्स और वाई का रिलेशन निकाला, कुछ सेम तरीके से, इधर भी वैसे ही किया था हमने। ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने बताया, फिर सेम चीज़ यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक है, ये कुछ बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को बदल दिया है। ठीक है, ओके, ये सवाल पे आते हैं जरा। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 7:8। तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 7:8। फाइन। इसके बाद सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, सेविंग का रेशियो है। ठीक है, इफ मंथली इनकम ऑफ ए इज 16,500, ए का इनकम है 16,500 और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7,200 मोर देन हिज सेविंग्स। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकालना है। देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन में जो निकालना है इस पे ध्यान दीजिए। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना यूनिट दिख रहा है मुझे, 7 यूनिट। मैं सबसे पहला चेक करूंगा क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या मेरे पास 7 यूनिट एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, नहीं, 7 यूनिट ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सारे ऑप्शन मल्टीपल हैं और नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, मतलब कोई भी ऑप्शन मेथड इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करें तो 7:8 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको 7x और इसको 8x बोल सकता हूं, लिख सकते हैं। सेविंग्स का रेशियो कितना है, 5:4 है, सेविंग्स का रेशियो 5:4, तो मैंने कहा कि इसको 5y मान लेते हैं और इसको 4y मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए इज 16,500। किसी का भी इनकम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, तो यहां पे देखिए 7x इसका एक्सपेंडिचर, ए का सेविंग कितना है 5y, तो 7x प्लस 5y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16,500, 16,500। ठीक है, ओके, फिर अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बी का एक्सपेंडिचर 7,200 ज्यादा है उसके सेविंग से, एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस यहां पे दिया हुआ है 7,200, तो कैन आई राइट इट एज 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 7,200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए हर जगह से, 8x 4 और यहाँ पे 8 4 और 7,200 है, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2x माइनस वाई, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 1,800। 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 1,800। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे दिख रही है और एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब मुझे एक्सपेंडिचर ऑफ ए इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब अल्टीमेटली मुझे x चाहिए। अगर x का वैल्यू चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि क्या मैं इस वाले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, उस नए इक्वेशन को उधर लिख लेता हूं। तो 5 मल्टीप्लाई करने में 2 इंटू 5 कितना बनेगा, दैट इज 10x माइनस यहाँ पे 5y बनेगा इक्वल्स टू 1800 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9,000। अब देखिए ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 5y कैंसल आउट हो गया, 7x और 10x मिला के कितना बनेगा, 17x, और यहाँ पे 16,500 और 9,000 ये बनेगा हमारे पास कितना, 25,500 के बराबर। 17 से भाग दे देते हैं, 17 से 1 टाइम्स, ठीक है, और 5 टाइम्स 1500, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1500 आ गया, x का वैल्यू 1500। अगर x का वैल्यू 1500 आ गया तो आपको निकालना है a का एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑफ a जो रहेगा, a का एक्सपेंडिचर वो 7x के बराबर आएगा, कितना बनेगा, 7 इंटू 1500 एंड दैट इज कितना बनेगा, 15 7 दैट इज कितना, 105, 10,500 रुपये, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था कि 7 का मल्टीपल चाहिए, 7 का मल्टीपल सारे ऑप्शन दिख रहे थे और प्लस नन ऑफ दीज दिख रहा था, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। फाइन, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सो देखिए आज हमने अभी 19 क्वेश्चन किए,
और सारे क्वेश्चंस एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके शायद 1 या 2 वीडियो अभी और आएगा, और टोटल 70 क्वेश्चन मुझे रेशियो प्रपोर्शन में कराना है, ठीक है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग अनअकैडमी पे प्लस लर्नर बनना चाहते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ GRV Live, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल और आपके पास ग्रुप में ऐड हो जाएं, मैथिक्स बाय गौरव सर, ये आपके पास स्पेलिंग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैथिक्स की MATHICKS आपके पास ये है, मैथिक्स बाय गौरव सर, ठीक है। सो इस ऐड हो जाएं और प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी अगर लेना चाहते हैं, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं GRV Live। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हाईली आपके पास यूज़फुल एंड बेनिफिशियल, कि जितने टाइम से भी अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देखते होंगे, जहाँ पे पढ़ते होंगे, तो अपडेटेड कंटेंट कई बार नहीं मिल पाता है। सो मैं बैंकिंग मेंटर्स पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप दोनों जगह आप लोग पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।